नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज यूपी के नोएडा से सबसे बड़ी खबर सामने आई। नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर 3 दिनों से हड़ताल पर थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 12 से 13 हजार मजदूरी पर रोज 16 से 18 घंटे काम करना पड़ रहा था और मजदूरों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि तनख्वाह को बढ़ाकर 20,000 किया जाए और ओवर टाइम दिया जाए, लेकिन मालिक सुनने को तैयार नहीं थे। आज इन मजदूरों का गुस्सा बढ़ा, मजदूरों ने गाड़ियों में आग लगा दी और फिर यही सबसे बड़ी खबर बन गई। डीएम साहिबा का भी बयान सामने आ गया और सबका ध्यान इन गरीब मजदूरों पर गया। एक तरफ चुनावी रैलियों का सोचिए शोर है, बड़े बड़े मंच हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में जाकर यूपी मॉडल की मिसालें दे रहे हैं। वहां बात हो रही है बुलडोजर की, वहां बात हो रही है सुशासन की और दावे इतने बड़े बड़े किए जा रहे हैं जैसे धरती का स्वर्ग उत्तर प्रदेश बन गया हो। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार यानी नोएडा की सड़कों पर आज जो मंजर देखने को मिला, उसने इन सारे दावों की पोल खोल दी। जब मुख्यमंत्री चुनावी राज्यों में विकास का डंका बजा रहे हैं, ठीक उसी वक्त उनके अपने प्रदेश का मजदूर सड़कों पर पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले झेल रहा है। नोएडा जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें बादलों को छूती हैं और रात की रोशनी में ये शहर खूब चमकता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन शीशों की इमारतों को खड़ा करने वाले और इन फैक्ट्रियों के पहिए घुमाने वाले हाथ आज पत्थर उठाने को क्यों मजबूर हुए? सोमवार की सुबह नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, वो सिसकते हुए मजदूर के गुस्से का गुबार था जो सालों से अपनी परेशानियों को दबाए बैठा था। सेक्टर 62 से लेकर NH 9 तक जिधर देखो उधर काला धुआं और हजारों की भीड़ थी। गाड़ियां जल रही थी, लोग चीख रहे थे, लोग कह रहे थे कि मजदूर हिंसक हो रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि एक इंसान को सड़क पर लेटने और पत्थर उठाने के लिए मजबूर किसने किया। क्या यह हिंसा एक दिन में पैदा हुई? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, आज के जमाने में जब सब्जी खरीदने निकलो तो 500 रुपए का नोट कब गायब हो जाता है पता नहीं चलता। और नोएडा की फैक्ट्रीज में काम करने वाले इन मजदूरों को मिलते हैं महीने के 9 से 13 हजार रुपए। 12-12 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत, ऊपर से मशीन की तरह काम करने का दबाव। और इनकी मांग क्या थी? बस इतनी कि हरियाणा की तरह हमें भी कम से कम 15,000 या 19,000 तो दे दो। लेकिन इन मजदूरों के साथ क्या हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 रुपए की इनके वेतन में बढ़ोतरी। क्या ये मजाक नहीं है? एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, बच्चों की स्कूल फीसेस और मकान का किराया देना दूभर हो रहा है इन लोगों के लिए, और दूसरी तरफ कंपनी के मालिकों का मुनाफा करोड़ों में बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर इन मजदूरों को किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं आप समझ सकते हैं। मजदूरों का ये कहना है कि जब हम दिन रात एक करते हैं तो हमें कम से कम इतना तो दे दो कि हमें अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी सम्मान से खिलाने का मौका मिल जाए। और आप सोचिए, क्या सम्मान की मांग करना अपराध है? ऐसा नहीं है कि नोएडा में यह आग अचानक लगी। पिछले 3 दिनों से मजदूर अपनी पगार बढ़ाने की मांग को लेकर अड़े थे। प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, पुलिस कमिश्नर हो या नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हो, सबने मजदूरों के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत की। रविवार को भी लंबी मीटिंग्स चली, आश्वासन दिए गए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मजदूरों को सरकार के लेबर एक्ट में दी गई मामूली बढ़ोतरी मंजूर नहीं थी। उन्हें लगा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। रविवार को उस मीटिंग में ही मजदूरों के चेहरे पर असहमति थी और आज उसका गुस्सा भी देखने को मिला। मजदूरों को यह लग रहा था कि जब वो अपनी बात शांति से रख रहे थे, लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख दी जा रही थी और कोई ठोस चीजें उनके लिए नहीं की जा रही थी। उनका गुस्सा बेकाबू हो गया और आज सुबह मजदूर सड़कों पर उतर आए। जो मजदूर कल तक हाथ जोड़कर अपनी पगार की मांग कर रहे थे, आज उनके हाथ में पत्थर थे। सड़कों पर गाड़ियां फूकी जाने लगी, कंपनियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए और पुलिस पर पथराव भी हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को अपना बचाव करने के लिए भीड़ को खदेड़ना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रशासन का कहना था कि हम समझा रहे हैं, लेकिन मजदूर कह रहे थे कि समझाने से पेट नहीं भरता, हमें हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मेरठ के सेंट्रल मार्केट के अंदर जो चल रहा है वो लगातार आप खबरों में देख ही रहे हैं। वहां के व्यवसायी बुलडोजर के खौफ में हैं। वहां क्या हाल है?
पहले ही आप सोचिए, जो लोग बड़े गर्व से कहा करते थे मोदी योगी को वोट दो, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि जब तक जिंदा है अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये जमीन की हकीकत से निकला है। मेरठ का व्यापारी है जो कभी खुद को सरकार का समर्थक मानता था, आज वही अपनी दुकान के बाहर खड़ा है और देख रहा है कि कैसे उसकी पूरी जिंदगी पर ताला लग रहा है। सोचिए, एक तरफ मजदूर ये कह रहा है कि हमारी मेहनत का पैसा तो दे दो, दूसरी तरफ व्यापारी कह रहा है यूपी में कि मेरी मेहनत बचा लो, लेकिन दोनों की सुनने वाला कोई नहीं। ऊपर से आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ बंगाल में जाकर कहते हैं कि बुलडोजर माफियाओं का इलाज करता है। अब मेरठ वाला जो व्यापारी है वो ये सोच रहा है कि भैया मैं कब से माफिया बन गया, और नोएडा का मजदूर ये सोच रहा है कि मेरा इलाज कौन करेगा। और सबसे मजेदार बात आप ये देखिए कि जो लोग कभी डबल इंजन सरकार का पोस्टर लगाया करते थे इसी मेरठ में, आज वही लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन ने ही डबल मार दे दी है। एक तरफ जेब खाली है, दूसरी तरफ दुकानें सील हो रही हैं। अजीब बात है ना, जब चुनाव आता है तो यही मजदूर हिंदू बन जाते हैं, यही व्यापारी हिंदू बन जाता है, वोटर बन जाता है, उसे धर्म के नाम पर एकजुट किया जाता है, उसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वही मजदूर अपनी पगार बढ़ाने की बात करता है तो अचानक उसे नक्सली या असामाजिक तत्व कहा जाने लगता है। क्यों हमेशा रोटी के सवाल को धर्म की चादर से ढकने की कोशिश होती है? देखिए, किसी भी इंसान का उसका पहला धर्म होता है उसकी भूख, उसका धर्म उसके बच्चे की फटी हुई कमीज। राजनीति ने हमें जातियों और धर्मों में तो बांट दिया, लेकिन जब बात हक की आई तो वो मजदूर आज भी अकेला खड़ा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है। आप देखिए, सरकार ने बड़े जोर शोर से मजदूरी संहिता लागू की थी। कागजों पर लिखा गया कि न्यूनतम वेतन से कम पैसा नहीं मिलेगा, 7 तारीख तक सैलरी आएगी और ओवर टाइम किया तो डबल पैसा मिलेगा। सुनने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे मजदूरों की लॉटरी लग गई हो, लेकिन नोएडा की इन फैक्ट्रीज में जाकर देखिए, आज भी यहाँ पर मजदूर 12-12 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं। 9,000 से 13,000 रुपए इनको दिए जा रहे हैं। जब सोचिए महंगाई आसमान छू रही है तो क्या इन मजदूरों के खर्चे नहीं बढ़ रहे होंगे? देखिए, इस पूरे बवाल में खबरें आई कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई गई। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें डंडे और चेन से पीटा गया। क्या यही न्याय है? एक तरफ डीएम साहिबा कहती है कि कंपनियों में शिकायत पेटी रखी जाएगी, महिलाओं के लिए सुरक्षा कमेटी बनाई जाएगी। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं जिस पे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। क्या सिर्फ मजदूरों के गुस्से को शांत करने के लिए तमाम बातें अभी कह दी गई हैं? देखिए, इस बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये उन घावों को भर पाएंगी जो आज सड़कों पर लगे हैं? मंत्री जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार विकास कर रही, पर उस मजदूर का क्या जिसकी मेहनत से ये सब कुछ बना? आज उसे अपनी मेहनत का सही मोल नहीं मिल रहा। देखिए, आज नोएडा की सड़कों पर जाम लगा, आम लोग परेशान हुए, किसी का दफ्तर छूटा, कोई अस्पताल नहीं पहुंचा, कई लोगों का गुस्सा भी आया। लेकिन क्या आपने एक पल रुककर सोचा, जो मजदूर सालों से अपनी जरूरतों के लिए
परेशान हो रहा है, सैलरीज नहीं बढ़ रही, सैलरी टाइम पर नहीं आ रही है, महंगाई आसमान छू रही है। और वहीं दूसरी ओर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां वो करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं। वहीं दूसरी ओर ये मजदूर आज किस तरीके से रहने को परेशान है। तो बहरहाल आप लोग नोएडा से आई इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे। कई जगहों पर भी इससे पहले प्रदर्शन देखने को मिले जब मजदूर जो था वो परेशान था, उसको उसकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा था। और अब जो नोएडा से क्या जो खबर आई है उस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।